घर को सब काम कर देव करूंगी, तेरे पैरों दवाई देव करूंगी, बस मैं 2 रोटी देती रहना, तेरे लला हो जाएगा भाई, खिलाती रहूंगी। तौती को पीस के बोली, यहाँ भसूड़ी तू मेरे बेटा को खिलावेगी? अरे किसी दिन मेरे बेटा का गला घोट के तू मार भी सकती है। मेरे बंधुओं, राजा जब आंखों में आंसू भर के रो रहे थे, उसी समय पर कहने लगी, ठीक है मैं चल तो दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। बताओ कि ये नई नई साड़ी पहन करके ये खड़ी है, जाके जो कपड़े उतार ले और राजसी कपड़े नहीं दिए जाएंगे। गजी की साड़ी, गजी का लहंगा इसके लिए दिया जाएगा, फटी चुनरिया, हाथ में एक फटा हुआ बांस दे दो। और देखो मेरे महल के ऊपर कितने बुरी तरीका से काग उड़ रहे हैं। काग, इनकी आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये कागा बुरी तरीका से चिल्ला रहे हैं। आहा, आहा, देखो इस महल पे कितने काग उड़ रहे हैं, इसे काग बिड़ाने वाली बना दो। जब मेरे महल पर काग उड़ाया करेगी और एक शेर इसके लिए जो दी जाएंगे, सब्जी नहीं दी जाएगी। दूसरे महल में चाकी रखवा दी जाएगी और पीसो करेगी, पौ करेगी, मगर इसको सब्जी नहीं दी जाएगी। मेरे भगवत प्रेमियों, कहाँ राजा अपनी रानी से आत्मा से बढ़ के प्यार करते थे। एक ही पल में देखिए जिंदगी में खेल बिगड़ गया, सब किस्मत का खेल। मेरे बंधुओं, राजा फपक फपक के रोने लगे। सोई मैया सुनीति ने अपने पिया को पहुंचो पकड़ लो। देखिए कितना दुख उठा रही हैं, मगर फिर भी पति से मुखड़ा नहीं मोड़ रही हैं। और पहुंचो पकड़ के बोली, सैया रो मत, रोने को तो मैं ही काफी हूं। जो सोती मेरी कह रही बिल्कुल नहीं इसमें उजरो, एक शेर जो बहुत तुम्हें बस इन्हीं में मैं कर ले गुजर। रानी बोली, क्यों रो रहे हो पिया मेरे, वो दो हमारो भाग्य है। वासुदेव मेरे हाथ में महलन के उड़ाऊं काग है, मेरे हाथ में बांस दे दो, मेरी जो सौत कह रही है बस मैं वही काम करूंगी। बंधु और राजा बिलक बिलक के रोने लगे। उसी समय गजी की साड़ी, गजी का लहंगा, चुन्नी आ गई। राजसी सब कपड़े उतरवा लिए, गहने उतरवाए ले मैया के, और फटा बांस दे दिया कि जाओ तुम महल के काग उड़ाओ। मेरे बंधुओं, मैया ने कही कि ठीक है बहना, जाए तो रही हूं, लेकिन पिया के मैं पैर छू लूं जाते जाते। मेरे बंधुओं, पैर छूने के लिए रानी जैसे बढ़ी, लेकिन बा ने अपने पिया के पैर तक नहीं छूने दिए, धक्का मार करके अलग कर दिया। लेकिन याद रखना मेरी माताओं बहनाओं, तुम लोग भी भगवान की कथा सुनने आई हो तो जब बात गांठ में बांध लेना कि रानी के लिए एक ही शेर जो क्यों बताए। अरे चना बता देती, मटर बता देती, चावल बताती, मक्का बताती, बाजरा, कुछ भी और बता देती, लेकिन जो ही क्यों बताए? जो इसलिए बताए कि जौ का भोजन जो होता है वो ठंडा होता है। पहले के बुजुर्ग लोग सतुआ भुंजा भुंजा करके खाया करते थे जौ के। गर्मियों में इनके बदन में गर्मी पैदा नहीं होती थी जौ के सतुआ खा करके। तो जौ का भोजन इसलिए बताया कि इसके शरीर में गर्मी पैदा नहीं होगी और मेरे प्यार की चोरी नहीं कर सकती है
और कभी मेरे पिया से मिलने की चेष्टा नहीं करेगी। मेरे भगवत प्रेमियों, रानी के लिए अलग कर दिया गया, अलग। इधर था उसी समय पर जब रानी अपने पिया का हाथ में हाथ लेके चल रही, तो राजा अपनी रानी को पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे थे कि मेरी पहली विवाहता को भंगन बना दिया। जब राजा बिलक बिलक के बंधुओं रो रहे थे, एकदम से आगे बढ़ के कहने लगी, क्यों? जब इतनी प्यारी थी तो मेरे बाप के दरवाजे पे दूल्हा बन के तुम क्यों गए? और अब मेरी कसम खाओ कि जब नकटी की तरफ कभी चित्त उठा करके तो नहीं देखोगे। राजा बोले, तेरी कसम में कभी चित्त उठा के नहीं देखूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, महल में जाके पहुंच गई और रानी अटा पर जाके पहुंचा दिया काग उड़ाने के लिए। धीरे धीरे समय गुजरने लगो। कहाँ भाव मेरे भैया? न्यारी महलन रहे, अरे दुख जा सह रही घबराई, महलन के उड़ाई रही कागरे से जो भैया रानी काग उड़ा रही है। 6 महीना दिए बिताई, सुनो चितलाई सभा के भाई, सभा के भाई। रात के बखत उड़े मरन कुआ को ढाई, रात के बखत रे मरबे कुआ को ढाई। मेरी माता बहनाओं, मेरे भगवत प्रेमियों, जब 6 महीना रानी ने दुखों का सामना करते हुए काट लिए, मगर किसी से ये नहीं कहा कि मैं बहुत क्या दुखी रहती हूँ ना। मेरे भगवत प्रेमियों, जो का भोजन खाती, सब्जी नहीं मिलती है, वक्त काट रही। लेकिन जब महाराज को 6 महीने से सूरत जब महाराज की नहीं देखी, सोई रानी की आत्मा बिलक बिलक करके रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, मैं बिना पिया की सूरत देखे कभी नहीं रहती थी। पानी में से मछली को अलग कर लिया जाए तो 5 मिनट में तड़फड़ा तड़फड़ा के मर जाती है, लेकिन पानी पर असर नहीं पड़ता। वैसे ही पतिव्रता औरत कभी बिना पिया के जिंदा नहीं रहती। लेकिन मेरे प्राणेश्वर मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये मेरे प्राण घट में क्यों रुके पड़े? मेरे बंधुओं, जब रानी इतना कह करके रोने लगी, विचार करने लगी कि ये तूफान के थपेड़े में कब तक सहन करूंगी, एक दिन तो मेरे लिए डूबना है ही, मरना है ही। मेरे भक्तों, मरने की अभिलाषण बन गई। रात आधी थी और कुआं में गिरने के लिए तैयार हो गई रानी। जैसे कुआं में गिरने के लिए चली,